सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी की MES 2024 की भर्ती के बारे में। 41,822 पदों के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी मैं इस भर्ती के बारे में आप सभी को दूंगा। किसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कब से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई होगा, इसका प्रोसेस क्या है, भर्ती की सच्चाई क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस भर्ती के बारे में क्लियर हो जाएगा। ये भर्ती आप सभी की MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में रहने वाली है। जब बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं दिया था, हम तभी से इस भर्ती के बारे में आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। तो आज भी आपको फाइनली जो भी चीजें होंगी वो एकदम से क्लियर मिल जाएंगी। तो अगर आप MES के बारे में किसी भी चीज के बारे में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को आप देख लेना, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप MES में फॉर्म भरने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना, ये आपके बहुत ही ज्यादा काम की वीडियो रहेगी। पदों की मैं बात करूं तो ये वाला आपने हर एक जगह वैकेंसी का देख लिया होगा, जिसमें टोटल 41,822 आपको पद बताए जा रहे होंगे। जिसमें मेट के पद देखेंगे तो 27,920, MTS के पद देखेंगे तो 11,316, स्टोर कीपर के देखेंगे तो 1,026, डॉट्समैन के देखेंगे 944, सुपरवाइजर बैरक स्टोर के देखेंगे 534, बैरक स्टोर ऑफिसर के देखेंगे 120, वहीं पे आर्किटेक्ट कैडर के देखेंगे ग्रुप ए के तो 44 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 41,822 यहाँ पे पद बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी MES में रहने वाली है 2024 की भर्ती। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और पॉइंट वाइज आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं, क्योंकि इस भर्ती के बारे में हम बहुत पहले से आपको अपडेट देते आ रहे हैं। अब से नहीं, बहुत पहले से, जब लोगों को MES का मतलब भी नहीं पता था तब हमने आपको इस भर्ती के बारे में अपडेट दिया था। अब आगे बढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, जैसे SSC GD हो गया या उत्तराखंड पुलिस हो गया या फिर आपका ITBP ड्राइवर हो गया, तो इनके बैचेस हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर आपको मिल जाएंगे। वहां पर जाके आप इन एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत ही कम प्राइस में आप सभी को ये सभी बैचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां पे बहुत सारा फ्री मटेरियल भी आपको आपकी तैयारी के लिए मिल जाता है, तो आप वहां पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं चलूंगा इसके ऑफिशियल नोटिस की तरफ। इसका ऑफिशियल नोटिस मैं आप सभी को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज आप सभी को बोल देता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कोर्स लॉन्च कर दिए हैं MES के लिए, और ये मेरे को बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा कि MES के लिए कोर्सेज लाना। अब शॉकिंग क्यों लगा वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहली चीज मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप MES में फॉर्म अप्लाई करने का सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि भर्ती आ गई है और अगर आप इसका कोर्स ले रहे हैं तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे। और दूसरी बात, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो MES के लिए कोर्स लॉन्च कर रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड में यूज करूंगा, उसके अलावा कोई दूसरा वर्ड यूज करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। वो लोग फ्रॉड है। उसका सिंपल सा मतलब, चाहे किसी का कितना भी बड़ा चैनल हो या छोटा चैनल हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर किसी ने भी MES के लिए अगर कोर्स लॉन्च कर दिया है तो बेटा सीधा सा समझ लेना कि उसे कोई नॉलेज नहीं है, वो कुछ नहीं जानते, सिर्फ कैसे भी चीजें चल रही हैं और बच्चों को वो लपेट रहे हैं और बच्चे ट्रस्ट के चक्कर में आगे, ऐसा होता है ना बड़ी दुकान फीके पकवान, वो वाली आपने कहावत सुनी होगी, वो सच्चाई भी है उसमें। तो बच्चे इस चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं और बच्चों के साथ हो जाता है बहुत बड़ा फ्रॉड। तो एक बात याद रखना, अगर आपने अब तक किसी का कोर्स नहीं लिया है MES भर्ती के लिए तो कोर्स लेना भी मत। क्यों नहीं लेना वो भी अभी आपको क्लियर कर दूंगा। और ऐसे लोगों की वीडियो भी मत देखना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आप किसी दूसरे का देख रहे हो, किसी दूसरे भर्ती के बारे में देख लेना, लेकिन MES की तो बिल्कुल मत देखना। लेकिन क्या अपेक्षा कर सकते हैं, जब कोई इस भर्ती के बारे में कोई इतना बड़ा फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है तो दूसरे में नहीं कर रहा होगा, नो डाउट निश्चित तौर पर कर रहा होगा, क्योंकि इस भर्ती को लेके बहुत बड़ा फ्रॉड होगा। आपको एक चीज समझ लो, लाखों बच्चों के साथ फ्रॉड हो सकता है। अब उसका रीजन मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। आप ये वाला नोटिफिकेशन देखो, ये वाला नोटिफिकेशन देख के आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। इस नोटिफिकेशन के बारे में बहुत पहले ही मैंने आप सभी को अपडेट दे दिया था। 17 जुलाई 2023 का ये नोटिफिकेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया था। डायरेक्टरेट जनरल यहाँ पे देख सकते हैं, हेडक्वार्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES की तरफ से जारी हुआ था। और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी रिक्रूटमेंट को लेके। यहाँ पे कुछ एक नोटिस था, उसे फॉरवर्ड किया गया था, जो नोटिस था 15 जुलाई का। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कौन सा नोटिस था, 15 जुलाई 2022 का। और ये नोटिस कौन सी तारीख को जारी किया जा रहा है, ये किया जा रहा है 17 जुलाई 2023 को। यानी कि पूरे एक साल बाद इस नोटिस के संबंध में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर देखेंगे तो ऊपर आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा फिलिंग अप वैकेंसीज रिगार्डिंग। तो यहाँ पे वैकेंसी को भरने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया था। यहाँ पे डेटेड वगैरह देख सकते हैं, एकदम ऑफिशियल नोटिस है। आगे बढ़ेंगे तो देखो, जो 22 जुलाई का नोटिस था, 22 जुलाई का जो नोटिस है जिसके संबंध में फॉरवर्ड किया गया है, उस नोटिस को भी यहाँ पे
ऐड किया गया है, क्योंकि जैसे ये 17 जुलाई को एक नोटिस जारी हुआ 17 जुलाई 2023 को, वैसा ही एक नोटिस जारी किया गया था 22 जुलाई 2022 को, जिसमें भी आप देख सकते हैं क्लियर लिखा गया है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज रिगार्डिंग, जो कि 15 जुलाई 2022 के संबंध में था। अब ये 15 जुलाई 2022 वाला नोटिस भी एक बार देख लेते हैं। 15 जुलाई 2022 वाला नोटिस ये है, जो कि मैं आप सभी को दिखा दूं। यानी कि दो नोटिस इसके लिए जारी होते हैं, एक 22 जुलाई 2022 को और एक फिर आपका 17 जुलाई 2023 को। तो एक साल के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट फिलिंग अप वैकेंसीज रिगार्डिंग, यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जेंट टाइम आउट यहाँ पे लिखा गया था। तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज को भरने के बारे में यहाँ पे बात की गई थी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाती है 41,822, और यहाँ पे आप सभी को बताया गया था कि इसमें से जो वैकेंसीज हैं, कुछ वैकेंसीज एसएससी के द्वारा भरी जाती हैं, कुछ वैकेंसीज यूपीएससी के द्वारा भरी जाती हैं, कुछ वैकेंसी जो रहती हैं वो डीपीसी, जो आप सभी का एक प्रमोशन का तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी भरी जाती है। और इसके बारे में यहाँ पे क्या है कि विद इन ए वीक यहाँ पे जो डिटेल्स मांगी गई थी कि कितनी जो वैकेंसीज हैं वो एसएससी के द्वारा भर गई हैं, कितनी वैकेंसी यूपीएससी के द्वारा भरी गई है, कितनी वैकेंसी यहाँ पे प्रमोशन के द्वारा भरी गई है, और कितनी वैकेंसी अभी खाली है। तो ये यहाँ पे डिटेल मांगी गई थी 15 जुलाई को, जो कि मैंने आप सभी को यहाँ पे जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इतनी वैकेंसी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस वैकेंसी के बारे में आपको हर कोई बोल रहा होगा कि इसकी क्वालिफिकेशन ये है, इसका एज क्राइटेरिया ये है, इसके लिए हाइट इतनी होनी चाहिए। इवन लोगों ने तो ये भी बता दिया कि इसके लिए रनिंग इतनी होनी चाहिए, और ये भी बता दिया कि इसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, और ये सारी चीजें छोड़ो, इसके लिए तो कोर्स भी लॉन्च कर दिया। जबकि जो सारी चीजें हैं इनका कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए कि मैं आपको बता दूं, लगभग मैंने 9 से 10 महीने पहले ही इसके लिए एक वीडियो बनाई थी, और मैंने एक चीज आप सभी को क्लियर की थी कि ये भर्ती अटकी हुई है। अटके होने का रीजन मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें प्रमोशन को लेके सबसे बड़ा पंगा है। यहाँ पे प्रमोशन को लेके बड़ा पंगा है। पंगा क्या है कि यहाँ पे कुछ प्रमोशन से जो पद भरे जाते हैं उसे लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, और वो मैटर चल रहा है कोर्ट में, और कोर्ट से अभी वो वाला मैटर फाइनल हुआ नहीं, और जब तक कोर्ट से वो वाला मैटर फाइनल नहीं हो जाता तब तक आपकी जो वैकेंसीज हैं वो एमईएस में 41,822 में नहीं आएंगी। क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज तो ऐसे समझो कि 41,822 जो ये संख्या है ना, ये टोटल आने वाली नंबर ऑफ वैकेंसीज की संख्या नहीं है, ये वैकेंट पदों की संख्या नहीं है। ये एक नंबर था जिसमें वैकेंसी होनी थी, और उसके बाद एसएससी के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा एंड प्रमोशन के द्वारा, इन सभी तरीकों से इन पदों को भरा भी गया है। अब 41,822 में से कितनी वैकेंसी बची हैं ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने खुद ही इंफॉर्मेशन मांगी है कि भाई कितनी वैकेंसी भरी जा चुकी है, कितनी खाली है वो बता दो। अभी तक बताया नहीं गया है कि 41,822 में से कितने पद खाली हैं। पहली बात तो यही नहीं पता कि कितने पद होंगे, 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, 30,000, किसी को नहीं पता। इसके अलावा ये भर्ती अभी आ नहीं रही, क्योंकि सभी ने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। क्या किसी ने ये बताया है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है? डिटेल्स तो सभी दिखा रहे हैं, चलो ठीक है। किसी ने ये बताया है कि इसकी अप्लाई डेट क्या है? किसी ने नहीं बताया। आप एक काम कर लेना, गूगल में 41,822 सर्च करके देख लेना, 2 साल से आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। कभी इसकी डेट कुछ भी होती है, कभी कुछ होती है। जनरली इसकी जो डेट देखने के लिए मिल रही होगी वो मिल रही होगी 16 अक्टूबर से 16 नवंबर, यही तो डेट देखने के लिए मिल रही होगी। कुछ लोग कह रहे होंगे 16 अक्टूबर को जारी नहीं हुआ, अब ये 16 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 16 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। भाई मजाक थोड़ी ना है, कोई 100-200 वैकेंसी नहीं है, 41,822 वैकेंसी है, क्योंकि एक बड़ी भर्ती में से एक भर्ती होगी। तो सीधी सी बात ये है कि ये जो भी चीजें चल रही है वो पूरी तरह से बेटा फेक है, ठीक है। ये भर्ती अभी नहीं आ रही है, जब तक इसका मैटर कोर्ट से नहीं निपट जाएगा तब तक ये भर्ती नहीं आएगी। क्वालिफिकेशन वगैरह चीजें वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि पहले जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो तब उम्मीद थी इसकी वैकेंसी आने का, लेकिन फिर इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसकी वजह से ये वाली जो भर्ती है जिसमें कितने पद होंगे नहीं पता, वो वाली भर्ती अटक गई। तो अभी आप वेट करो, और जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब भी कुछ अपडेट होगा आप सभी को जरूर से बता दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे फ्रॉड लोगों से दूर रहिए जिन्होंने भी कोर्स लॉन्च किया है, वो एक नंबर के बेवकूफ लोग हैं। कोई सेंस नहीं लगता, क्योंकि कोई भर्ती आ नहीं रही और आई भी नहीं है, आएगी या नहीं आएगी ये भी नहीं पता, अभी एग्जैक्ट नहीं पता। भाई उम्मीद है लेकिन वैकेंसी नहीं आई तो फिर क्या करोगे? तुम तो कोर्स लाके बच्चों को बिना बात के लपेट दोगे, 2-4 लाख 10 लाख जितने भी कमाने कमा लोगे, ठीक है, लेकिन गरीब बच्चे को क्यों मारना बिना बात के अपने चक्कर में? तो कोई भी किसी का भी कोर्स मत लेना। बाकी का अगर आपको लेना ही है, आपके पास इतने पैसे एक्स्ट्रा हैं कि आपको फेंकने हैं,
तो आपकी मर्जी, आप एक नहीं 4 कोर्स खरीदें, लेकिन जो भी बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरा काम है सही गाइडेंस देना। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी का इसके भर्ती के संबंध में 100% एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे द्वारा मिलती रहेगी। अगर आपको ये नोटिस वगैरह चाहिए तो आप काम कर लेना, टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से जाके कनेक्ट हो जाना। वहां पे आप सभी को ये जो नोटिस होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद है कि पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।